हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है लोकमत कॉन्क्लेव में आपका। जी धन्यवाद। सर, कॉन्क्लेव का टॉपिक इस बार है इंडियन डेमोक्रेसी, परिपक्वता के करीब। तो आपको क्या लगता है, जिस लोकतंत्र को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या वाकई परिपक्वता के करीब वो पहुंच पा रहा है? देखिए, परिपक्वता नहीं, हम विश्व में प्रेरणा के प्रतीक हैं। जी। सिंस वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है। और वो क्यों है? विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य वैशाली हमारे यहाँ था। कर्नाटक में बासवन्ना भगवान के अनुभव मंडपम 12वीं शताब्दी से बैठकर लोगों के बारे में निर्णय लेते थे, और वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और गण बैठकर निर्णय लेती थी। लोकसभा, राज्यसभा शब्द वहीं से लिया गया है। तो वह देश, जिसने वह संस्कृति, जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी की प्रेरणा दी, और हम एकमात्र संस्कृति हैं जिसने धार्मिक ग्रंथों पर भी जैसे सदन में चर्चा होती है वैसे चर्चा को अनुमति दी। तो मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व नहीं है, विश्व के लिए प्रेरणा की प्रतीक है। ठीक है। सर, राहुल गांधी विदेश में जाकर जो बयान देकर आए हैं, उसको लेकर लगातार संसद में बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये ट्रेंड हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये विश्व की प्राचीनतम लोकतंत्र है, और अगर आप पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर को देखें तो हम एकमात्र सस्टेनेबल, एब्सोल्यूट एंड प्योर डेमोक्रेसी है। आपको पता है दुनिया में कितनी पॉपुलेशन सिर्फ प्योर डेमोक्रेसी में? केवल 30%, और जिसमें 16% भारत है। भारत को हटा दें तो 14% रह जाता है। तो हम ही आधार हैं डेमोक्रेसी के। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि अंग्रेजों के देश में जाके गुहार लगाना पड़ेगा भारत की किसी चीज के लिए, तो कभी रहे होंगे वो लोग लाट साहब। अब वो दौर चला गया। अब तो सेंट ऑफ लंदन से ऊपर इंडिया का चंदन हो गया है। वहां पर भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति उन्हें शासन करना सिखा रहा है। पर दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। बहुत बढ़िया। सर, एक आखिरी सवाल है, ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, उनको लेकर यह सवाल है कि 2024 से पहले या आने वाले चुनावों से पहले उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, अभी आपने देखा होगा कि 2013 में सीबीआई ने केस विड्रॉ किया था। उसकी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने की याचिका कोर्ट में जाके अब सेटल हुई। 2013 में तो हमारी सरकार नहीं थी। उसमें मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड का केस किस जमाने में था, मायावती जी पे किस जमाने में था, डीएमके का किस जमाने में था, लालू प्रसाद यादव जी में तो याद करिए, राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बन गई थी, यानी तब वो जेल चले गए थे। तब तो मोदी जी राजनीति में भी नहीं आए थे। तो मुझे लगता है देश की जनता को इतना भोला नहीं समझना चाहिए। विगत 25-30 वर्षों से लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे हैं। वो आज तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत सर।